तसव्वुर करो कि 12 साल से 18 साल की बच्चियों को, हैं 12 साल से 18 साल की बच्चियों को अगवा किया गया, पकड़ा गया, उनको बड़े बड़े नेताओं के बिस्तरों पर भेजा गया, मजबूर किया गया, इस्तेमाल करवाया गया और फिर उनको मारा गया, फिर उनको जूस की मशीनों में डालकर उनका कीमा किया गया और फिर उन्हीं लड़कियों के जिस्म का कीमा बनने के बाद उसको बर्गर और पिज्जा बनाकर खाया गया। तसव्वुर करिए, ये कौन सी इंसानियत थी, ये कौन सी इंसानियत थी। आज इस एपिस्टीन फाइल मैं तो कह रहा हूं इसको खुलना चाहिए और मंजर आम पर आना चाहिए ताकि पता चले कि कौन कितना मजहब का चोला पहने हुए है, कौन कितना इस्लाम का और कौन कितना राम का चोला पहने हुए है, सामने आना चाहिए। पूरे विश्व में और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम लिया जा रहा है तो जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब आप कहो कि नराशंस आया, मोहम्मद कहां आया, हम कैसे मान लें? तो आइए तुम्हारा मुंह का जायका अच्छा करने के लिए हम तुम्हें वो दलील भी दे देते हैं जिसमें मोहम्मद भी आया है। मोहम्मद नाम वैसे ही आया है, अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हितदो दयते विवेका। भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 16। क्या कहा गया? अज्ञान हेतु किरत, जिहालत को खत्म करने वाला, जिहालत को मिटाने वाला। अज्ञान किसको? ज्ञान मानी रोशनी, ज्ञान मानी इल्म और अज्ञान मानी अंधेरा, जिहालत बेइल्मी। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम, मोहम्मद के आने के बाद ज्ञान चमकेगा, इल्म चमकेगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर सबसे पहले आयत कौन सी उतरी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने के बाद ज्ञान चमका। पढ़ो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो सर रब के नाम से जिसने पैदा किया। मुसलमानों अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को लिखाओ। अल्लाह ताला ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर सबसे पहले जो आयतें नाजिल की हैं वो नमाज की नहीं है, रोजे की नहीं है, हज की नहीं है, ज़कात की नहीं है, मामलात की नहीं है, हुकूक की नहीं है। सबसे पहले कुरान में जो आयतें नाजिल हो रही हैं वो इल्म से ताल्लुक रखती हैं, ज्ञान से ताल्लुक रखती हैं। क्या? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, पढ़ो उस रब के नाम से। अज्ञान हेतु किरत, बहुत अंधेरा होगा, बहुत जिहालत होगी। मोह मदांधिकारम नाशम, उस जिहालत को, उस अंधेरे को नाश करने वाले मोहम्मद होंगे। मोह मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद आएंगे अंधेरा नाश कर देंगे। मोह मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद आएंगे अंधेरे को नाश कर देंगे, अंधेरे को मिटा देंगे। यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने से पहले अंधेरा होगा। कितना अंधेरा था मालूम है आपको? बेटा जाओ भाई जल्दी। हाय हाय हाय, क्या तुम लोग, आप लोगों को जब इतना उठना होता है तो फिर सामने बैठा मत करो। वो लोग सही है, देखो पीछे बैठे जा रहे हैं। अब देखो भाई, और जिसको उठना हो तो अभी उठ जाओ। तो मोहम्मद के आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से पहले बहुत अंधेरा होगा। कितना अंधेरा था आप जरा अंदाजा लगाइए। अंधेरा, जिहालत, गुमराही। शराब इतनी पी जाती थी कि लोग शराब के नशे में धुत हो जाया करते थे। कभी कभी शराब के नशे में वो इतने मगन हो जाते थे। मुस्नद अहमद पढ़िए, मुवत्ता इमाम मालिक पढ़िए,
दारमी पढ़िए, बैहकी पढ़िए, कभी इतने मुनहमिक हो जाते थे शराब के नशे में कि शराब पीकर वो भूल जाते थे कि मेरी बीवी कौन है और मेरी बेटी कौन है। कभी कभी बजाय बीवी के अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया करते थे, क्योंकि शराब अकल पर हमला करती है। सबसे पहले अकल को डिस्ट्रॉ करती है, बर्बाद करती है, अकल पर हमला करती है शराब। तो जब शराब आपने ज्यादा पी ली तो मिट गया फर्क, बहन कौन है, बेटी कौन है, माँ कौन है, बाप कौन है, नहीं। आप शराब के पी के फुल डोज में शराब पी के घर में आइए तो आप अपनी माँ को ही माँ की गाली देंगे। एक आदमी को तो मैंने भी देखा है, अपनी आंखों से दिल्ली की सड़क पे पड़ा और मोदी जी का काफिला निकलने वाला था और पुलिस उसको डंडे मार रही थी शराबी को, हट हट उठ। अब उसको डंडे मारो, उसको लगी दे रही, कहता कौन आ रहा है। अब पुलिस वाले कहते हट जा मोदी जी, हट हट। वो कहता सब तो मेरे बाप के नौकर हैं। शराब ये फर्क भुला देती है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बाप है, कौन माँ है, कौन क्या है। हमारे नौजवानों में भी ये बहुत बुरी लत लग गई है शराब की। और कलिया चक के इलाके में जाता हूं तो हमको टॉपिक भी यही मिलता है, मौलाना साहब यही बोलिएगा, ब्राउन शुगर, हीरोइन, इसमें ऐसी चीजें और इनका व्यापार, इनका बिजनेस आज मुसलमान करे। वो आदमी मुसलमान कहलाने के लायक है? किस मुंह से आप कहते हो कि मैं मुसलमान हूं? काश मुसलमान कहने से पहले ये जमीन फट जाती, तू इसके अंदर धंस के मर जाता, मुसलमान ना कहलाता। शराब पीने वाला, ब्राउन शुगर इस्तेमाल करने वाला, हीरोइन इस्तेमाल करने वाला, चरस और गांजा और अफीम इस्तेमाल करने वाला किस मुंह से कहता है कि मैं अपने आप को मैं मुसलमान हूं? अरब के अंदर बहुत जोरों से शराब पी जाती थी। उनके घर में जब बच्चा पैदा होता था तो बच्चे की हलक में मां अपना दूध नहीं डालती थी। हमारे यहां जब लेडीज कोई बच्चा पैदा करती, जमती, तो मधु, शहद उसको चढ़ा दिया जाता है ऐसे, या कोई मीठी चीज। लेकिन अरब के अंदर जब बच्चे पैदा होते थे तो उनके हलक में सबसे पहले ये शराब के ड्रॉप्स, शराब की बूंदें उसके मुंह में डाली जाती थी। और बाप गर्व करता था कि मैंने अपने बच्चे को शराब पिलाई, मेरा बच्चा खानदानी नाम रोशन करेगा, पूरे समाज का नाम रोशन करेगा। ये जिहालत थी। आप खाना खाते हो तो दस्तरखान पर पेप्सी और थम्स अप की बोतल रख लेते हो। गर्मियों में खाना खाते जाते हो और पेप्सी और थम्स अप भी पीते जाते हो। अरब की धरती पर खाना खाते वक्त शराब की बोतलें और शराब के डब्बे रख लिए जाते थे। वो खाना खाते थे और शराब पीते जाते थे। जुआ इतना खेला जाता था कि अरब की सरजमीन पर जुआ रकम हार गए तो मकान लगा दिया, और मकान भी जब जुए में हार गए तो अपनी बीवी जुए में लगा दी, और बीवी पत्नी भी जब जुए में हार गए तो अपनी 16, 17, 18 साल की जवान बेटी भी जुए में लगा देते थे। और जब बेटी भी हार जाते थे तब कहते थे कि हम हार गए। उससे पहले अपनी हार मानने के लिए अरब के लोग तैयार नहीं थे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने से पहले इतनी जिहालत थी, इतना अंधेरा था कि औरतें खाने काबा का तवाफ बिल्कुल नंगी और बरहना होकर किया करती थीं। उनके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं होता था। कमा वलदत उम्मुहा,
जैसे किसी माँ ने बच्चा पैदा किया हो, जैसे वो बच्चा बिल्कुल बरहना होता है, जैसे वो बच्चा बिल्कुल नंगा होता है, ऐसे ही औरतें, स्त्रियां, ये लेडीज बिल्कुल सारे कपड़े उतार कर खाने काबा का तवाफ किया करती थी। उनके जिस्म पर कपड़े का एक तार नहीं होता था, कपड़ा पहनकर उनको तवाफ करने की परमिशन नहीं थी। बिल्कुल अपने जिस्म के सारे कपड़े उतार कर वो तवाफ किया करती थी। शादियों के हालात इतने खराब थे कि कोई लड़का किसी लड़की से निकाह करके लाता, उसको अपने घर में लाता, लेकिन उसके साथ मिलता नहीं। हमारी जबान में जिसको कहा जाता है सुहाग रात, वो अपनी बीवी के साथ नहीं मनाता। शादी करके लाया अपनी पत्नी को, लेकिन उसको अपने कमरे में नहीं ले जाता, वो अपनी बीवी को किसी दूसरे नौजवान के हवाले कर देता। लो तुम इसको ले जाओ, इनको अपने पास रखो, इसके साथ रहो, खाओ पियो सो, और जब ये प्रेग्नेंट हो जाएगी, जब ये मेरी बीवी तुमसे हामिला हो जाएगी, तुम्हारा बच्चा जब इसके पेट में आ जाएगा, तब हम इस औरत को लेकर आएंगे, हम इसको अपनी बीवी तब बनाएंगे। जब वो औरत प्रेग्नेंट हो जाती थी, जब वो औरत हामिला हो जाती थी, उसके दोस्त से तब ये उसको बुलाकर अपने घर लाता था। और ऐसा इसलिए किया जाता था कि उनका अकीदा ये था कि ऐसा करने से बच्चे नेक पैदा होंगे, ऐसा करने से बच्चे नेक पैदा होंगे। मेरे भाइयों, ये सूरत हाल थी अरब की सरजमीन पर, ऐसे शादी होती थी। जब कोई लड़का पैदा हो गया और बड़ा हो गया, तो बड़ा होने से पहले लड़के को कत्ल कर दिया जाता था। ये बड़े होकर मेरे साथ खाएगा, अगर ये भी शराबी बन गया और हरामखोर बन गया, मेहनत और मजदूरी ना किया, तो हमारी ऊपर बोझ बनेगा। यक़्तुलूना अबनाअहुम, वो अपने बच्चों को मार डाला करते थे, अपने बच्चों को कत्ल कर दिया करते थे। और लड़कियों का हाल तो बहुत ही ज्यादा बुरा था। उनके घर में जब कोई बेटी पैदा होती, तो बेटी का नाम सुनते ही चेहरे पर चेहरा मुरझा जाता, चेहरा काला पड़ जाता, और लड़की को पालता पोसता, और जब वही लड़की 4 साल की हो जाती, तो अपनी बीवी से कहता कि मेरी बेटी को नहलाओ, धुलाओ और नए कपड़े पहनाओ, मैं इसको मेले के बहाने जंगल में ले जाऊंगा और जिंदा दफन कर दूंगा। जैसे किसी आदमी को फांसी की सजा जब हो जाती है, तो जिस दिन उसको फांसी दी जाती है, तो जेलर उसको पहनने के लिए नया कपड़ा देता है, फिर उसको फांसी घर तक लेकर आया जाता है, और नया कपड़ा पहनने से पहले उस आदमी से कहा जाता है कि तुम नहा लो। सुबह 5 बजे फांसी देना है, तो 3 बजे उसको उठा दिया जाता है, नहलाया जाता है, उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं, फिर उसकी ख्वाहिश पूछी जाती है, और फिर उसको एक हल्की सी चाय या कॉफी या जो वो मांगता है, वो उसको हल्का सा नाश्ता दिया जाता है। उसके बाद उसको फांसी के घर तक लेके जाया जाता है। ऐसी अरब के अंदर जब किसी लड़की को दफन करना होता था, तो उसको नहलाया जाता, धुलाया जाता, और अच्छे कपड़े, नए कपड़े पहनाए जाते। फिर उसका बाप उसकी उंगली पकड़कर उसको लेके चलता, बेटी चलो हम तुम्हें मेले में लेके जा रहे हैं, और बियाबान जंगल में लेकर जाता। जंगल में पहले ही से गड्ढा खुदा रहता, कहता बेटी इसमें झांक कर देखो, तुम्हें तुम्हारी अम्मी नजर आएंगी। वो नौनिहाल बच्ची, वो बेचारी 4 साल की बेटी, वो मासूम बच्ची जब उस गड्ढे में झांक कर देखती कि मुझे मेरी अम्मी नजर आएंगी, पीछे से उसका जालिम बाप धक्का देता, उसको गड्ढे में गिरा देता, और ऊपर से मिट्टी पाट देता, उसको बिल्कुल दफन कर देता। और जब वो मर जाती, चीख चीख कर मर जाती, फिर उसके बाद में उसको छोड़ कर आता, और आने के बाद फिर शराब का दौर चलता, और कहता कि लोगों आज मैं अपनी बेटी को जिंदा दफन कराया, आज मैं अपनी बेटी को मार डाला, आज मैंने अपनी बेटी की बलि दे दी। मेरे प्यारे साथियों, ये जिहालत थी अरब की सरजमीन पर। कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इन छोटी छोटी मासूम बच्चियों को कब्र से उठाएगा और उनको ज़बान देगा, और इन बच्चियों से पूछा जाएगा
वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। ऐ बच्चियों, तुम्हें तुम्हारे बाप ने किस जुर्म में मारा? तुम्हारा गुनाह क्या था? तुम्हारा कसूर क्या था? तुम क्यों मारी गई? तुम्हें क्यों कत्ल किया गया? ये छोटी मासूम बच्ची बेचारी जवाब देगी, अल्लाह मेरा कसूर ये था, मेरी गलती ये थी कि तूने मुझे लड़की बनाकर मेरे बाप के घर में पैदा कर दिया था और मेरा कोई कसूर नहीं था। अब लड़की लड़का बनाना तो तेरा काम था। आय अल्लाह, मेरा कसूर ये था कि मैं लड़की बनकर इसके घर में पैदा हो गई। ये अरब के हालात थे। हिंदू धर्म की किताब कहती है इन्हीं हालात की तरफ इशारा करते हुए, मोहम्मदांधिकारम, मोहम्मद आएंगे अंधेरे को नाश कर देंगे, मोहम्मद आएंगे अंधेरे को मिटा देंगे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आते ही अंधेरे को मिटा दिए और ऐसा अंधेरा मिटाया कि आज देख लो, अकेले बंगाल में कितने मदरसे हैं, बंगाल में कितने मौलवी हैं, सब मदरसों की तादाद गिन लो और मौलवियों की तादाद गिन लो, और किन किन गांव में मदरसे हैं उनको भी अपने दिमाग में बिठा लो। इतने मदरसे, इतने मौलवी, इतने उलमा, इतने मदरसे हर हर गांव में, लेकिन इसके बावजूद अभी एक बुराई हम अपने समाज से खत्म नहीं कर पाए, जहेज। एक बुराई खत्म नहीं कर पाए, और बुराइयां छोड़ो, जहेज जैसी लानत हम खत्म नहीं कर पाए। इस बुराई ने ऐसी कमर पकड़ी कि अब मौलवी भी जहेज ले रहे हैं, और मौलवी भी बेचारा आवाज नहीं उठा रहा है। अगर जहेज के खिलाफ बोलेंगे तो कल मेरा बेटा शादी होने वाली है, अगर हम ज्यादा बोलेंगे तो मेरे बेटे को क्या मिलेगा। अकेले दम पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जुआ मिटाया, शराब मिटाई, औरतों को इज्जत दी, समाज में सम्मान दिया। आज ये हाल है कि मैं गया हूं 2014 में, अपने वालिद और वालदा दोनों को लेकर गया था मैं हज करने के लिए। 2014 में कोई 10, 20, 50 रियाल भी अगर जमीन पर पड़े होते थे तो कोई उठाता नहीं था, डरते थे उठा लेंगे तो अभी पकड़े जाएंगे, कहीं हाथ ना काट दिया जाए। पुलिस ही आती थी, उस रियाल को उठाती थी, संदूक बॉक्स लगे हुए थे उनमें डाल देती थी। किसी की मजाल नहीं थी कि 100 रियाल भी। सोने की दुकानें ऐसी खुली रहती हैं और नमाज हो रही है, जैसी अजान हुई लोग खुली हुई दुकानें छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। इंडिया में छोड़ के भाग के देख लो, यहां देख लो, अरे ये तो दुकानों की बात कर रहे हो। अब तो हालात ऐसे हैं कि एक जगह की मैं सच्ची स्टोरी बता रहा हूं, किसी ने मौलाना से कहा कि मौलाना जरा मेरी बीवी को देख लो क्या है। मौलाना साहब आए, कहने लगे ये तो बहुत झूम रही, इसके ऊपर बहुत बड़ा जिन्नात है, बहुत बड़ा शैतान है, तुम्हारे यहां तो आकर 40 दिन सूरे बकरा पढ़ना पड़ेगी। शौहर ने कहा भाई मैं तो ऑफिस जाता हूं, मैं तो ड्यूटी वाला आदमी हूं, मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा। मौलाना साहब ठेका ले लो, आप पढ़ दिया करना। कहा ठीक है, आपको 10,000 15,000 रुपए आपकी मजदूरी बनेगी, वो हम दे देंगे 40 दिन के बाद। कहा ठीक है। इमाम साहब मौलाना साहब रोजाना आने लगे, पढ़ने लगे। अभी 20-22 ही दिन का अरसा गुजरा था कि शौहर जब घर में आया तो देखा कि बीवी भी गायब, सोना भी गायब, चांदी भी गायब, मौलवी भी गायब। अब उसके ऊपर कोई जिन्नात था, सबसे बड़ा शैतान तो यही मौलवी उसके ऊपर सवार था। 20-22 दिन के बाद पता चला कि मौलवी भी गायब, बीवी भी गायब, और जितना बेचारा कमाया था सोना चांदी वो अलमारी से लेके वो भी भाग गया। मेरे भाइयों, शरीयत ने ऐसे ही नहीं कहा है पर्दा।
अराई तल हमवा, एक औरत ने पूछा अल्लाह के रसूल क्या देवर से भी पर्दा करूं? आप बता रहे थे सबसे पर्दा, इनसे पर्दा, इनसे पर्दा, इनसे पर्दा, इनसे पर्दा। तो एक औरत ने पूछ लिया अल्लाह के रसूल क्या देवर से भी पर्दा? एक ही फैमिली, ज्वाइंट फैमिली रहते हैं, होता है, इधर बड़ा भाई रहता है, इधर छोटा भाई रहता है, इधर उसकी बीवी रहती है, इधर इसकी बीवी रहती, तो क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? तो अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि देवर से पर्दा करो, अल्लाह के नबी ने कहा हमवुल मौत, देवर तो भाभी के लिए मौत है। चाचा आपको चाची की ज्यादा याद आ रही है लग रहा है मुझे, आप ज्यादा उठा बैठी कर रहे हैं। अब वहां जाके करोगे क्या? चाची तो सो गई होंगी बेचारी, जाने दो भाई, निकल जाओ। तो सुनिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अलहमुल मौत, देवर तो मौत। ये नहीं कहा नहीं नहीं देवर से भी पर्दा करो, कहा देवर तो मौत है। सोचो कितना खतरनाक जुमला कहा अल्लाह के रसूल ने। नबी की हिकमत हम लोग ना समझ पाए वो अलग बात है, लेकिन नबी ने कितना जबरदस्त जुमला कहा। और आज देवर ही भाभी को ला रहा है और छोड़ रहा है। जर्जी साहब ऑफिस जा रहे हैं, छोटे भाई से कह दिया है भाभी को जरा घर छोड़ देना, ये हाल है। देवर भी अलहम में देवर भी शामिल है और अलहम के लफ्ज में बहनोई भी शामिल है। कोई साली भी अपने जीजा के सामने नहीं आ सकती है। जर्जीत साहब अगर अपनी बीवी के साथ खाना खा रहे हैं ना और मेरी साली आ जाए और मेरी बीवी कह दे आ जाओ आ जाओ आ जाओ तुम भी बैठ जाओ खा लो, चलो आओ खाना खा लो, तो जर्जीत साहब को खाना छोड़ के हटना पड़ेगा। तू या तो अपने शौहर के साथ खाना खा ले या अपनी बहन के साथ खाना खा ले। बीवी की परमिशन और बीवी की इजाजत के बावजूद आप अपनी साली के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते हो, बीवी की मौजूदगी में भी। बेगैरतो, कैसे चले जाते हो मेला घुमाने अपनी साली को, और कैसे चले जाते हो स्कूल छोड़ने के लिए अपनी साली को कि साहब ससुर ने कह दिया था जाओ जरा छोड़ देना। ससुर है, शरीयत ससुर के हिसाब से नहीं चलेगी, शरीयत चलेगी तो फातिमा के बाप के हिसाब से चलेगी। ये दोनों मौत हैं। आप भी सुन लो, मेरी मां बहन बेटियां भी सुन लें। तुम ना अपने देवर की मोटरसाइकिल पर बैठ सकती हो, ना अपने जीजा की मोटरसाइकिल पर बैठ सकती हो। और जो मौलवी कहे कि नहीं नहीं आजकल वक्त की जरूरत है, समझ लो कि उस मौलवी के ऊपर शैतान सवार है। शरीयत में पर्दा है तो है, वो किसी के कहने से खत्म नहीं हो जाएगा। हजरत फातिमा बीमारी में कह रही हैं, आए अली मेरी आखिरी वसीयत यह है कि अगर मैं मर जाऊं, मेरा इंतकाल हो जाए, तो मुझे रात में दफनाना, दिन में नहीं। पूछा क्यों? कहा मैं ये नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए मेरे कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े, मैं ये भी गवारा नहीं करती। मरने के बाद क्या पर्दा है, लेकिन कह रही है मरने के बाद मेरा जिस्म तो दूर, मेरा कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़े। अबू दाऊद पढ़ो, किताबुल जिहाद उठाओ। एक औरत मैदाने जंग में उसका बेटा शहीद कर दिया गया, उसके बेटे का नाम है खल्लाद। किसी ने औरत से कहा तेरा बेटा मैदाने जंग में मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। उसने पैरों में मोजे पहने, हाथों में गिलेफ्स पहने, चेहरे पे जिल्बाब चादर डाली और पूरा चेहरा छिपा लिया।
आंखें खुली हुई हैं और इसी हाल में दौड़ते हुए मैदाने जंग में पहुंच गई। कहने लगी आई नबनी, लोगों मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। पूछा गया तुम कौन हो? कहा मैं खल्लाद की माँ हूं, सुना है मेरा बेटा मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया। कुछ लोग उस औरत को लेकर उसके बेटे की लाश के पास लाए। यह है तेरा बेटा। वो अपने बेटे की लाश को देख रही है और आंखों में आंसू है। सहाबा कहने लगे तुम्हारा बेटा मरा है, शहीद कर दिया गया है, उसकी लाश यहाँ पड़ी हुई है और तुम इतना पर्दा भी कर रही हो। अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर औरतें तो पागल हो जाती हैं, वो बाल नोचने लगती हैं, गरीबान चाक करने लगती हैं, वो अपने बाल नोचने लगती हैं, वो अपना आपा खो बैठती हैं और तुम इस हाल में भी अपने बेटे को ऐसे देख रही हो। तुम्हारा चेहरा छिपा है, तुम्हारे गाल छिपे हैं, तुम्हारा हाथ छिपा है, तुम्हारा पैर छिपा है, इस हाल में भी तुम अपने बेटे को ऐसे देख रही हो। उसने कहा अय मोहम्मद के साथियों, तुम लोग यहाँ मौजूद हो, मैं चेहरा खोलकर अपने बेटे को कैसे देखूं? मरने के बाद अपने होठों से अपने बेटे के गाल, उसकी पेशानी को कैसे चूमूं? तुम लोग यहाँ मौजूद हो, तुम लोग यहाँ मौजूद हो, मैं अपने बेटे को देखूं तो कैसे देखूं? कहा इस हाल में भी तुम्हें पर्दे का इतना ख्याल है। कहने लगी ओ लोगो इन उर्ज़बनी लनुर्ज़ हयाई, आए मेरे मोहम्मद के साथी हो, मैदान जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, अपना पर्दा नहीं खोया। मैदान जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, अपनी हया नहीं खोई, अपनी शर्म नहीं खोई। मैदान जंग में मेरे बेटे का जनाजा उठा, मेरी हया और मेरे पर्दे का जनाजा नहीं उठा। इस हाल में भी वो अपने बेटे को इस कंडीशन में देख रही है। ये थी वो जमाने की औरतें जो इतना पर्दा करती थी। आज हमारा पर्दा गया तो कहां गया? और पर्दा कौन से धर्म में नहीं है? ये हिजाब पर जितने भी डिबेट करते हैं करते रहो, धार्मिक डिबेट करो तो हिंदू और सिख और ईसाई और मुसलमान सबको लाकर बिठाओ, कोई ऐसा धर्म नहीं जो पर्दे की तालीम न देता हो। तुम तो मौजूदा दौर के जमाने से के हिसाब से बात करते हो, धर्म के हिसाब से बात करो तो दुनिया में कोई धर्म ऐसा नहीं जो पर्दे की तालीम न देता हो। हिंदू धर्म में तो इतना पर्दा है कि वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जब रावण ने सीता का हरण किया और सीता को लेकर भागा तो सीता जी इतनी चालाक थी, कहीं अपनी चप्पल फेंक दी, कहीं अपने हाथ का कड़ा फेंक दिया, कहीं ओढ़नी फेंक दी, कहीं कुछ फेंक दिया, ताकि लोग जब आए और देखें तो मेरा ये ड्रेस, मेरा कपड़ा, मेरी चप्पल देखकर इसी रास्ते पर आते चले जाएं और मुझे पालें। जब रामचंद्र जी ने हनुमान को और लक्ष्मण को तलाश करने के लिए भेजा, अपने छोटे भाई लक्ष्मण को और हनुमान को, जाओ मेरी पत्नी सीता को रावण के चंगुल से छुड़ा के लाओ, तो ये दोनों जब ढूंढने के लिए निकले तो उसी जंगल से गुजर रहे थे। सबसे पहले सीता जी की ओढ़नी मिली। हनुमान ने पूछा है लक्ष्मण ये ओढ़नी किसकी है? लक्ष्मण ने कहा ये मेरी भाभी ओढ़ा करती थी, चलो इसी रास्ते से लेकर गया। आगे बढ़े, चप्पल मिली, कहा ये चप्पल किसकी है? कहा ये भी मेरी भाभी पहना करती थी, मैं जानता हूं, चलो इसी रास्ते से लेकर गया। सारी चीजें लक्ष्मण ने पहचान ली। आगे बढ़ते गए, लास्ट में नाक में पहनने वाली नथुनी मिली, नाक में जो नथुनी पहनी जाती है वो नथुनी मिली। हनुमान ने वो नथुनी ली और कहा हाय लक्ष्मण ये नथुनी किसकी है? क्या ये भी तुम्हारी भाभी सीता की है? लक्ष्मण ने उस नथुनी को देखा, कहा ये नथुनी मैं नहीं पहचान पा रहा हूं, ये नथुनी किसकी है? हनुमान ने कहा चप्पल पहचान ली, दुपट्टा पहचान लिया, चूड़ी पहचान ली, कड़ा पहचान लिया, सारी चीजें पहचान ली, ये नथुनी नहीं पहचान पाए, क्यों? लक्ष्मण ने कहा हनुमान ये नथुनी मेरी भाभी सीता अपने नाक में पहनती होंगी, ये नथुनी सीता जी अपने नाक में पहनती होंगी, और मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा, वो मेरे भाई की पत्नी है,
राम की, मैं कौन होता हूं अपनी भाभी का चेहरा देखने वाला? मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा, इसलिए मैं नथुनी नहीं पहचान पाया। मेरे भाइयों, हिंदू धर्म में भी सीता जी राम के छोटे भाई लक्ष्मण के सामने नहीं आई, और लक्ष्मण ने भी अपनी भाभी सीता जी का कभी चेहरा नहीं देखा। ये अंजना ओम कश्यप और चित्रा त्रिपाठी जैसी औरतें जो मेरे ऊपर डिबेट करती हैं और मुझे लाइव चैनलों पर लाके रुस्वा करती हैं और कहती हैं ममता का दलाल है ये मौलवी, ये अपने चैनलों पर बोल रही हैं आधा किलो क्रीम और मेकअप चुपड़ कर ये आती हैं और हिजाब और बुर्के और पर्दे पर डिबेट करती हैं। अरे धर्म के आधार पर डिबेट करो और अपने किसी पंडित से पूछो कि मौलवी जर्जीस ने जो ये पढ़ा है, ये बताया, ये तेरी किताब में लिखा है या नहीं लिखा है? हमें मालूम है। एक लड़की हमारे पास बड़े बेहुदा कपड़े पहन के आई थी बंबई में सामने। मैंने कहा सिस्टर कपड़े थोड़ा सही पहना करो। कहती हूँ व्हाट इज प्रॉब्लम? इंग्लिश में ऐसे करके एक्शन, व्हाट इज प्रॉब्लम? मैंने कहा मैडम प्रॉब्लम तुम्हें नहीं है, देखने वालों को होती है। आप सही से कपड़े पहने। कहने लगी आप जैसे मौलवी, आपने रामायण पढ़ी, गीता पढ़ी, कल ऐसा लग रहा था कि आप मॉडर्न जमाने के मौलाना होंगे, आपसे हम कुछ बातें पूछेंगे और आप हमारे ऊपर कीचड़ उछालना। मैंने कहा मैडम कपड़े सही पहन लीजिए सिस्टर, ये अच्छे नहीं लगते हैं आप। तो क्या मैं बुर्का ओढ़ लूं? मैंने कहा बेहतर तो यही है, नकाब ओढ़ के मैं तरक्की कर पाऊंगा, मुझे बहुत तरक्की करना है। मैंने कहा मैडम नकाब और बुर्का तरक्की की राह में रुकावट नहीं है, आप नकाब में भी तरक्की कर सकती हैं। नहीं मुझे तरक्की करना है। अरे वो मेरा दिमाग खा गई, कल्याण की रहने वाली थी। बताइए क्या मैं तरक्की कर पाऊंगी? मैंने भी गुस्से में आके कह दिया मैडम तुम बहुत तरक्की करोगी। मैंने आप बताइए, मैंने कहा मैंने कहा ना मैं बहुत तरक्की करोगी। दुनिया की औरतें 9 महीने में बच्चा पैदा करती है, तुम 3 महीने में पैदा करोगी, तुम बहुत तरक्की करोगी, तुम बहुत फास्ट भाग रही हो। बदतमीज, बड़ा बेहुदा मौलवी है। मैंने कहा तरक्की की बात कर रहा हूं, तरक्की 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 चिल्ला रही हो। पर्दा तरक्की की राह में रुकावट नहीं है। आज भी पाकिस्तान की एक पायलट लेडीज है, औरत है, लड़की है, पैरों में मोजे पहनती, हाथों में ग्लव्स पहनती है। कराची टू रियाज उड़ान भरती है वो PIA की, चेहरा छिपाकर जहाज उड़ाती है वो आज भी है। सऊदी गवर्नमेंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट से मांग रही है इस औरत को, इस लड़की को हमें दे दो, ये औरत हमारे लिए, हमारी सऊदी की औरतों के लिए इबरत बनेगी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ये औरत हमारे पाकिस्तानी औरतों के लिए भी इबरत बनेगी जो कहती है कि पर्दा नहीं, पर्दे में हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। नहीं दिया, इसकी तनख्वाह बढ़ा दी लेकिन सऊदी गवर्नमेंट को नहीं। पर्दा तरक्की की राह में रुकावट नहीं है। इतने खराब ड्रेस, आप गौर करेंगे सबसे खराब शहर है पूरी दुनिया का पेरिस। इंडिया का सबसे खराब शहर है गोवा। बंबई में भी इतनी बेहयाई नहीं मिलेगी जितनी गोवा में मिलेगी। इंडिया का सबसे ज्यादा बेहया शहर कौन सा है? गोवा। और पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा बेहया शहर कौन सा है? पेरिस। इस पेरिस के अंदर लड़कियां बिल्कुल हाफ पैंटी पहनकर स्कूलों में जाती थी। उस स्कूल के अंदर एक 5वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची, एक मुस्लिम बच्ची, वो शलवार कमीज और स्कार्फ, माएँ होती है स्कार्फ पहना देती है, यहाँ से लेके ऐसे बांध देती थी चेहरा, इतना चेहरा खुला है और बाल पूरे छिपा दिए, इस ड्रेस में पहनाकर उसको स्कूल भेजती थी। स्कूल की हेड मिस्ट्रेस क्रिश्चियन, ईसाई, उसने कहा कि ये ड्रेस यहाँ नहीं चलेगा, ये हज्जन बन के आ गई हो तुम, कल से ड्रेस पहन के आओगी तो स्कूल से निकाल दूंगी तुम। वो अपने घर गई और रो रही है। माँ ने पूछा बेटी क्यों रो रही हो?
पूरी बात बताई। माँ ने कहा बेटी तुम कल यही ड्रेस पहन के जाना। माँ कैसी तरबियत करती थी, बेटी स्कूल से निकालेगी इसकी परवाह नहीं, लेकिन तुम यही ड्रेस पहनकर जाओ। और पूरा समझा दिया। ये लड़की फिर इसी ड्रेस में गई और इस ड्रेस में जाने के बाद जब हेड मिस्ट्रेस की बारी आई तो उसने कहा आज तुम फिर ये कपड़े पहन के आ गई हो, इधर आओ, हाथ फैलाओ। हाथ फैलाया और छड़ी से उसको मारना शुरू कर दिया। कई छड़ियां, अच्छी थी छोटी सी, कई छड़ियां जब उसके हाथ में मारी तो वह ऐसे हाथ को ऐसे करने लगी, कहने लगी मैम मेरी समझ में नहीं आता कि मैं किसकी बात मानूं और किसकी नहीं मानूं। मैम ने हाथ रोक लिया, कहा बेटी क्या मेरे अलावा भी स्कूल में कोई दूसरा हुक्म तुम्हें देता? हेड मिस्ट्रेस मैं हूं। कहा मैम आप कहती हैं कि ऐसा कपड़ा पहन कर आओ जो सारी बच्चियां पहन के आती हैं, और मेरा अल्लाह कहता है ये गंदा ड्रेस है। बच्ची ने अपने हिसाब से समझाया जो मां ने उसको सिखाया था। मेरा अल्लाह कहता है कि ये अच्छी औरतों की और अच्छी लड़कियों की पहचान नहीं है, ये गंदा ड्रेस है। मैं आपकी बात मानूं या अल्लाह की? दिल से जो आह निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। हेड मिस्ट्रेस का दिल कांप गया। ये तुम्हारे कुरान में लिखा है? कहती हेड मिस्ट्रेस ने अपना पर्स उठाया और पूरे स्टाफ से कहा कि इस बच्ची को कोई नहीं रोकेगा, बैठने दो इसको। खुद उसके सर में दर्द होने लगा, एप्लीकेशन लगाई और हेड मिस्ट्रेस निकल गई स्कूल से और सीधे अपने घर पहुंच गई। अपने हस्बैंड से कहा रुक जाओ, मुझे सो लेने दो, मुझे नींद आ रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं। ब्लैंकेट ओढ़ती है, अंदर ही अंदर सर छिपा कर सोच रही है कि एक छोटी सी बच्ची अपने रब का इतना कहना मानती है। मैं ईसाई होकर भी ईसा मसीह की बात नहीं मानती हूं, बाइबल में लिखा हुआ ड्रेस नहीं पहनती हूं। वो सोचती रही। फिर दूसरा दिन स्कूल जाती है और जब छुट्टी होती है तो स्कूल की उसी बच्ची के साथ उसके घर जाती है, उसकी मां से मिलती है। उसकी मां ने उसको एक इंग्लिश में कुरान दिया पढ़ने के लिए, चलो मैम इस कुरान को पढ़ो। जब उसने इंग्लिश में कुरान की स्टडी करना शुरू कर दी, सूरह निसा पर पहुंचती है तो कहती है कि कौन कहता है कि इस्लाम ने औरत पर जुल्म किया है? कौन कहता है कि इस्लाम ने औरत पर ज्यादती की है? बिलाखिर वो सूरह निसा पूरी पढ़ने भी ना पाई, इस्लाम ले आती है, क्रिश्चियन से मुसलमान हो जाती है और मुसलमान होने के बाद फिर वो नकाब पहनकर स्कूल में पढ़ाने आती है। उसके ऊपर पेरिस की कोर्ट में मुकदमा, स्कूल का मैनेजमेंट मुकदमा दायर करता है, लेकिन पेरिस की अदालत इस मुकदमे को ये कहकर उस औरत को बाइज्जत बरी करती है कि ये औरत का अपना ड्रेस, अपना मजहब है, वो अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल की है और अपनी मर्जी से जो ड्रेस पहनती है वो पहन कर आ सकती है, उसकी मर्जी में कोई इंटरफियर नहीं कर सकता है। अगर वो नकाब पहन कर आती है तो उसको उसकी मर्जी के खिलाफ कोई नहीं रोक सकता है। यही कानून हमारे हिंदुस्तान का भी है। लेकिन ये बेचारे जो हड्डियों पे पलते हैं, जो हड्डियों पर पलते हैं, समझ रहे हैं ना, जो मीडिया वाले हड्डियों पर, जिसकी डाली हुई हड्डियों पे पलते हैं, उसका हक अदा करने के लिए ये हिजाब और ये बुर्के और नकाब का मुद्दा उठाते हैं। अगर ये नहीं उठाएंगे तो वो हड्डियां नहीं डाली जाएंगी। और आप जानते हैं कि कुत्ते से ज्यादा वफादार कोई नहीं होता है। वो हड्डियां खाएगा तभी वफादारी करेगा, और हड्डियां नहीं खाएगा तो पागल हो जाएगा, तो किसी को भी काट लेगा। बहुत कुछ कह दिया है, कोई बात नहीं, बंगाल में हूं। मेरे भाइयों तसव्वुर कीजिए आप, वो इस्लाम लाई वो लड़की औरत, एक छोटी सी बच्ची की वजह से क्रिश्चियन औरत इस्लाम लाई। हमारी बहनें, हमारी बेटियां आज वेस्टर्न कल्चर से मुतासिर होकर आज वो ड्रेस पहन रही है जो चल रहा है। तुमने कितनी गैर मुस्लिम लड़कियों को प्रभावित किया है अपने बुर्के से, बताओ। उस छोटी सी बच्ची ने अपनी हेड मिस्ट्रेस को प्रभावित कर दिया। तुमने
औरतों को प्रभावित किया है, इंप्रेस किया है? बताएं। नहीं बता पाए। तुम तो खुद वेस्टर्न कल्चर के माहौल में ढल गई हो। औरत को इज्जत नहीं मिल रही है। 2 रुपए का साबुन भी अगर आप खरीदोगे तो जब तक उस साबुन पर आधी नंगी औरत का फोटो नहीं होगा, आधी नंगी लड़की का फोटो नहीं होगा, तब तक वो साबुन भी नहीं बिकेगा। ये औरत को इज्जत दी है तुमने, उसके जिस्म से कपड़े उतार दिए और कहते हो कि औरत को इज्जत दी। नाम नहीं लूंगा, एक हीरोइन कपिल शर्मा शो पे आई थी। उस औरत से पूछा गया, उस हीरोइन से, आप तो बहुत ऊंची उड़ान उड़ गई हो, इतनी फेमस एक्ट्रेस हो गई हो, राज क्या है? तो उसने खुल के कहा कपिल शर्मा से, अरे छोड़ो यार, जाने दो। इस मकाम पर पहुंचने के लिए मुझे कितने लोगों के बिस्तर को गर्म करना पड़ा, ये तुम क्या जानो। आज किसी औरत को तरक्की नहीं मिल सकती जब तक वो अपना जिस्म बोटी ना करवा ले, नुचवा न ले, अपने जिस्म की धज्जियां ना उड़ाए। अब बात किसकी करते हो? औरत की इज्जत की। खुल रही है ना एप्स्टीन फाइल। बड़े बड़े नेता डरे हुए हैं। अमेरिका का ट्रंप तो बोल भी चुका है कि मैं जब चाहूं तब कैरियर बर्बाद कर सकता हूं, लेकिन करूंगा नहीं। आप सोच रहे हैं इस्लामी कानून इसका इलाज है। तसव्वुर करो कि 12 साल से 18 साल की बच्चियों को, हैं 12 साल से 18 साल की बच्चियों को अगवा किया गया, पकड़ा गया, उनको बड़े बड़े नेताओं के बिस्तरों पर भेजा गया, मजबूर किया गया, इस्तेमाल करवाया गया और फिर उनको मारा गया, फिर उनको जूस की मशीनों में डालकर उनका कीमा किया गया और फिर उन्हीं लड़कियों के जिस्म का कीमा बनने के बाद उसको बर्गर और पिज्जा बनाकर खाया गया। तसव्वुर करिए, ये कौन सी इंसानियत थी, ये कौन सी इंसानियत थी। आज इस एप्स्टीन फाइल, मैं तो कह रहा हूं, इसको खुलना चाहिए और मंजर आम पर आना चाहिए ताकि पता चले कि कौन कितना मजहब का चोला पहने हुए है, कौन कितना इस्लाम का और कौन कितना राम का चोला पहने हुए है, सामने आना चाहिए। ऐसी नौबतें नहीं आने दी थी इस्लाम ने। एक औरत आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, गाम दिया है। अल्लाह के नबी ने पूछा क्या हुआ? कहने लगी, अल्लाह के रसूल, इन्नी क़द असब्तुल हद, मैं हद को पहुंच चुकी हूं, मेरा शौहर नहीं है, गायब है, पता नहीं है कहां है, कई साल से मैं तन्हा हूं, जंगल में बकरियां चरा रही थी, एक चरवाहा, उससे मेरी आंखें मिली और वहीं पर हम दोनों की आंखें चार हो गईं और उसी पहाड़ के दामन में मैंने उसके साथ जिना कर लिया, हमल ठहर गया। हालांकि उसने हमल की बात नहीं बताई, कहा अल्लाह के नबी मैं हद को पहुंच चुकी हूं, मैं मुझसे जिना हो गया। आपने कहा होश में बोल रही हो? जी। सहाबा से आपने फरमाया कि जाओ, इस औरत ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, इसको जाकर पत्थरों से मार मार के हलाक कर दो। आपने ये नहीं पूछा कि तुम्हारे साथ जिना किसने किया। देखिए, जिसका मामला छुपा है तो छुपा है, जाहिर नहीं हुआ तो आप नहीं होते उसको कुरेदने वाले। यहां तो कुरेद कुरेद के कहते हैं, आप भी चाहते तो उस औरत से पूछ सकते थे, अच्छा तेरे साथ ये किसने किया, बता कौन है। आपने कहा नहीं, तू कह रही है ना जिना हुआ तेरे साथ, कि हाँ, तू मानती है ना कि हाँ, तो तू जब अपना जुर्म कबूल कर रही है तो तुझे सजा मिल जानी चाहिए। दूसरे ने क्या किया क्या नहीं किया, वो अल्लाह से तौबा करना चाहे कर ले, ना करना चाहे ना करे, अल्लाह उसको सजा दे। मैं कौन होता हूं उसके बारे में जानने वाला? तूने जिना किया, एतराफ है, हाँ, अब तुझे सजा दी जाएगी, ले जाया जा रहा है। एक सहाबी ने उसका हाथ पकड़कर खींचा, कहने लगी ज्यादा जोर से नहीं, बहुत तेज नहीं चल पाऊंगी मैं, मेरे पेट में हमल है, बच्चा है, ये जिना की पैदावार है। वो सहाबी ले अल्लाह के नबी के पास आए कि अल्लाह के नबी वो तो हामिला है, उसके पेट में बच्चा है। आपने उस औरत को बुलाया
तुम हामिला हो? हाँ। यही जिना की पैदावार तुम्हारे पेट में है? कहा जी। आपने कहा तो अभी तुम्हें सजा नहीं दी जाएगी, गलती तेरी है, तेरे पेट में पलने वाले बच्चे को क्यों मारा जाए? देख रहे हैं आप, तुम तो अपने हलाल औलादे गिरा देते हो। हलाल 3-4 लड़कियां हैं, चौथा भी हमल, 5वां भी हमल ठहर गया। डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड पे देखा, बेटा ये भी बेटी है। डॉक्टर साहब 4 बेटियां पहले से हैं, 5वीं भी, इतना जहेज कहां से लाएंगे? नहीं नहीं नहीं, गिरा दो, खत्म कर दो, पैसा दिया चुपके से। तुम तो अपनी हलाल औलादे गिरा देते हो। इस्लाम ने तो हराम औलाद भी गिराने की इजाजत नहीं है। जिन औरतों ने, लड़कियों ने अपने पेट का हमल गिराया, चाहे वो जायज हो या नाजायज, सुन लो, नाजायज तो बहुत गिराती होंगी। क्यों? समाज में हमारी नाक कट जाएगी, शादी हुई नहीं, फिर बच्चा कहां से आ गया? जायज हो या नाजायज, जिसने भी अपने बच्चे को गिराया, कयामत के दिन अल्लाह इस बच्चे को जिंदगी देगा। जा यौमल क़यामा व मुअल्लकुम बैना सदय्यहा, ये बच्चा कयामत के दिन अपने माँ की पिस्तान से लटका हुआ आएगा। ये बच्चा कयामत के दिन अपने माँ की छाती से, अपने माँ के सीने से लटका हुआ आएगा, अपनी माँ का दूध चूस रहा होगा। अल्लाह कहेगा, ए बच्चे तुझे कुछ कहने की इजाजत है, बता कुछ कहना चाहता है। अपने माँ की पिस्तान छोड़ेगा, नजरें आसमान पे डालेगा, यकूल, और कहेगा, या रब्बी हाज़िही उम्मी क़तलतनी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर डाला था। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार दिया था। ये दुनिया में मेरी ना हुई, तू इसका मत बन। अय अल्लाह मेरी माँ को जहन्नम में डाल दे। वो छोटा बच्चा अपनी माँ को जहन्नम में ले जाएगा। सोच रहे आप हलाल गिरा देते हो। यहां तो इस्लाम हराम को भी इजाजत नहीं देता। आपने कहा जाओ, जब ये बच्चा पैदा हो जाए तब आना। जब वो बच्चा पैदा हो गया तब लेकर आई कि अल्लाह के नबी इस बच्चे को देखिए, ये बच्चा है, ये बच्चा है, अब पैदा हो चुका है। आपने कहा अच्छा तुम वही औरत हो? कहाँ? आपने कहा लाओ बच्चा। बच्चा अपनी गोद में लिया। आपने सहाबा से कहा जाओ अब इस औरत को पत्थरों से मार मार के मार डालो, खत्म कर दो। सहाबा उसको लेके जाने लगे, बच्चा रोने लगा। माँ ने कहा अल्लाह के नबी क्या इस बच्चे को आखिरी मर्तबा मैं दूध पिला सकती हूँ? आपने कहा लो लो लो, बच्चे को दे दिया। उस औरत ने उस बच्चे को अपनी पिस्तान से लगाकर दूध पिलाना शुरू कर दिया। बच्चे ने पेट भर के दूध पिया, दूध उसके होंठों पे लगा हुआ था। उस औरत ने उस बच्चे को अल्लाह के नबी को दे दिया। अल्लाह के नबी ने उस बच्चे के होंठों पे लगा हुआ दूध देखा। इस औरत को रोका, इधर आओ, अभी तुम्हें कत्ल नहीं किया जाएगा, अभी तुम्हें नहीं मारा जा सकता, अभी इस बच्चे की ग़िज़ा तुम्हारी पिस्तान में मौजूद है। जब तक ये बच्चा तुम्हारा दूध ना छोड़ दे और रोटी ना खाने लगे तब तक तुम्हें नहीं मारा जाएगा। जाओ इस बच्चे को लेकर अपने घर में जाओ। फिर मोहलत मिल गई। इसने जल्दी से दूध रोटी खाना सिखला दिया और दूध छुड़वा दिया। फिर कहती है अल्लाह के रसूल देखो अब ये बच्चा रोटी भी खाने लगा। अल्लाह के नबी ने नजरें आसमान पे डाली और फरमाया अल्लाह मोहम्मद के पास अब कोई गुंजाइश नहीं है, जितना मैं दे सकता था मैंने दे दिया, अब मेरे पास कोई रहम की गुंजाइश नहीं है। उस बच्चे को आपने अपनी गोद में ले लिया और सहाबा से कहा जाओ अब इस बच्चे को मुझे दे दो और इस औरत को ले जाकर संसार कर दो। तब जाकर उस औरत को सीने के बराबर जमीन में गाड़ा गया और फिर पत्थरों से उस औरत को मारा गया। इतना मारा कि वो औरत मर गई, लेकिन पहला पत्थर खालिद इब्न वलीद ने मारा। पहला पत्थर सर पे पड़ा, खून का फव्वारा निकला और खालिद इब्न वलीद के कपड़ों पे खून आ गया। खालिद इब्न वलीद ने कहा मर जा, नास मिटी, बदचलन, कुछ बेजा जुमले इस्तेमाल कर दिए जो नहीं कहना चाहिए था। अल्लाह के नबी को पता चला कि खालिद इब्न वलीद ने उस औरत को बदचलन कह दिया। आपने खालिद इब्न वलीद से बात करना बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद खालिद इब्न वलीद ने कहा अल्लाह के नबी मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए, आप हमसे नहीं बोलेंगे तो मेरी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। आपने कहा खालिद तुमने उस औरत को बदचलन कहा था, इसलिए मेरा दिल नहीं होता तुमसे बोलने का।
कहा अल्लाह के नबी, उस बदचलन औरत को मैंने पत्थर मारा, उसका खून निकला, उस खून ने मेरे कपड़े नापाक कर दिए, इसलिए मैंने उसको बदचलन कह दिया। फरमाया खालिद वो औरत बदचलन नहीं, उसका शौहर नहीं था, कई महीनों से सालों से लापता था, ये औरत बेचारी जंगल में गई और कंट्रोल न कर सकी, इससे जुर्म हो गया। एक ही बार हुआ, ये बदचलन नहीं थी। बदचलन तो वो होती है जो बार बार ये काम करे, ये औरत बदचलन नहीं, एक बार इससे जुर्म हुआ, लेकिन उस जुर्म की इसने ऐसी सच्ची तौबा की है, ऐसी सच्ची तौबा की है, मुझे बताकर और इसी दुनिया में सजा पाकर अपनी जान देकर ऐसी सच्ची तौबा की है। अगर इस औरत की तौबा को इस मदीने के 70 जहन्नमियों पर भी डाल दिया जाए तो वो 70 के 70 जहन्नमी भी जन्नती बन जाएं। ऐसी तौबा की है इस औरत ने, और तुम उसको बदचलन कहते हो। मेरे भाइयों, अगर ऐसी सजाएं मिलने लगे जानियों को और बदचलन लोगों को, तो एपिस्टीन फाइल खुलने की बात ही ना आए, एपिस्टीन बने ही ना, ऐसे लोग ही पैदा ना हो। जब निर्भया का रेप केस हुआ था ना, तब राज ठाकुरे ने, सबसे बड़ा मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाला राज ठाकुरे, बंबई में क्या उसने कहा था? उसने कहा था कि अब जरूरत है इस्लाम के कानून को नाफिज करने की। बंबई में उसने कहा था रेपिस्टों को पकड़ो और सीधे चौराहे पे खड़ा करके उनको या तो गोली मार दो या पत्थरों से मार डालो। अब सजा जरूरी है, इस्लामी सजा दी जाए, जरूरी है कि अब चौराहे पर सबके सामने उनको मारा जाए, ताकि ये सजा देखकर सारे मर्द डर जाएं, लड़के डर जाएं और फिर किसी की माँ बहन बेटी पर गलत नजर न डाल सके। तुम्हारी आवाज, इस्लाम की आवाज अब वो लोग उठा रहे हैं जो इस्लाम के खिलाफ बोलते थे। मेरे भाइयों, यही इस्लाम की सदाकत है, यही इस्लाम की सच्चाई है, यही इस्लाम की मेरे भाइयों सदाकत है। इस इस्लाम को तो अल्लाह ने हमें और आपको अता किया, इसकी कदर करो। मेरे भाइयों, 11:15 बज चुके हैं, काफी है।